नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाइक सवार लुटेरे ने दिन दहाड़े एक साथ कई घटनाओं को दिया अंजाम। थाने के सामने लूट कर पुलिस को किया खुला चैलेंज। भाजपा विधायक के काफिले ने ट्रक चालक को कुचला, मौके पर ही मौत। शहर में निकली हथियारबंद लुटेरों की फौज, कभी भी बड़ी घटना को दे सकते हैं अंजाम। और 10 रुपए का सामान उधारी न देने पर आरोपी ने चाकू से किया दुकानदार पर हमला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बाइक सवार लुटेरे थाने के सामने लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को सीधा चैलेंज करने लगे हैं। रीवा की कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे 3 बाइक सवार आरोपियों ने दिन दहाड़े थाने के सामने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ट्यूशन से घर वापस जा रहे एक छात्र का मोबाइल थाने के सामने से छीनकर फरार हो गए। जब एक फरियादी थाने पहुंचा था तभी आरोपियों ने नगर निगम के सामने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया और फरार हो गए। फरियादी सौरभ सिंह ने बताया कि वो शिव साई कोचिंग सेंटर से कोचिंग पढ़कर वापस आ रहा था, तभी सिविल लाइन थाने के समीप बाइक सवार 3 की संख्या में आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और साई मंदिर की तरफ फरार हो गए। फरियादी सिविल लाइन थाने पहुंचा ही था तभी शाहबाज आलम नाम का दूसरा फरियादी थाने पहुंच गया। उसने बताया कि 3 की संख्या में बाइक से आए आरोपियों ने नगर निगम के सामने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए हैं। गौर करने की बात तो ये है कि दिन दहाड़े थाने के सामने हुई लूट की घटना के बाद अभी तक फरियादी की शिकायत नहीं लिखी गई है। तब तक आरोपियों ने दूसरी घटना को अंजाम भी दे दिया। दोनों ही घटनाओं में 3 की संख्या में बाइक सवार बताए जा रहे हैं। क्या घटना क्या हुई? जी, घटना ये हुई कि स्टार होटल से हम कोचिंग साइड से आ रहे थे। स्टार होटल के पास फ़ोन आया हमारा इंस्टा में, तो फ़ोन में बात करते हुए आ रहे थे तो एक बाइक में 3 आदमी आए और हमारा फ़ोन छीन के ले गए हैं। उसके बाद इधर से मार्तन टीन के सामने से मुड़ गए साई मंदिर साइड। कब की घटना है ये 11 बजे की घटना है आज। कहाँ से आ रहे थे? हम कोचिंग से आ रहे थे, शिव साई कोचिंग से। कौन सा मोबाइल है? ये एंड्रॉयड का है, पोवर टेक्नो का 4G। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। मुँह बांधे थे? नहीं जानते हैं आप? नहीं पहचान पाए। एक ही गाड़ी में 3? हाँ, 3 लोग पीछे से आए थे? पीछे से आए थे। कहाँ आए हुए? अभी शिकायत कहाँ कर रहे हैं आप? अभी सिविल लाइन थाना में शिकायत करने आए हैं। शिकायत हो गई है? अभी नहीं। क्या नाम? अभी मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अभी मैं जा रहा था दुकान साइड थोड़ा भैया के, तो वहाँ से मैं अपना फ़ोन किसी का आया तो मैं ऐसे निकालने के लिए रोशनी तेज कर रहा था ऊपर से, तो कोई पीछे से 3 बाइक वाले, मेरे को ध्यान नहीं हुआ, ऐसे छिड़ाए बोले चलो, और वो चले गए एकदम तेज़ी से। मेरे को ध्यान नहीं आया एकदम से अचानक। कहाँ पर घटना हुई? ये नगर निगम सामने से। कितने बजे? अभी 1 बजने वाले थे। कहाँ जा रहे थे आप? मैं दुकान जा रहा था भैया के अपने। कौन सा मोबाइल था आपके पास? मेरा सैमसंग XM21। कितने लोग थे? मैं एक लोग, मैं अकेला था, वो 3 थे गाड़ी में। एक गाड़ी में? हाँ, 3 लोग। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी स्प्लेंडर या हीरो की थी कोई सी, ऐसे। कुछ नकाब नहीं, ऐसे सिंपल थे, बस वो नंबर प्लेट में कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया उसका, और लेके डायरेक्ट भाग गए। क्या बोले आपको? कुछ नहीं, मेरे से बस अपने फ्रेंड से बोला उसने, मतलब मोबाइल छीना है, बोला चलो। मेरे को लगा अपना फ्रेंड है, मजाक कर रहा है। अभी थाने में शिकायत किए हैं? हाँ, अभी मतलब हुआ नहीं, बोले 2 मिनट रुको करता हूँ। सिविल लाइन में? हाँ। किधर की तरफ भागे हो? मैं उधर वो घोड़ा चौराहे की तरफ भागे डायरेक्ट। नगर निगम के पास आते हैं? हाँ, मैं था पैदल था। अभी मैं थाने में गया था, वाले क्या बोलते हैं, अस्सा बोलन वाले थाने में, तो वहाँ बोले कि सिविल लाइन थाना लगता है, तो वहाँ पे चले जाओ। तो वहीं पे मैं आया हूँ अभी। अब बोले 2 मिनट रुको, मैं करता हूँ, अभी कंप्लेन लिख के मुझे देनी पड़ेगी, तो देखते हैं फिर अभी। मऊगंज जिले में भाजपा विधायक के काफिले ने एक ट्रक चालक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। नवगठित मऊगंज जिले में भाजपा विधायक के काफिले ने एक ट्रक ड्राइवर को कुचल दिया। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा मचाते हुए सड़क में शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण 4 घंटे से अधिक समय के लिए रीवा हनुमना नेशनल हाईवे बाधित रहा। इस दौरान हनुमना से वापस लौट रहे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भी जाम में फंस गए। मिली जानकारी के अनुसार हनुमना थाना क्षेत्र के अटरिया गांव निवासी गुरयोधन पटेल ट्रक चालक, जो ट्रक लेकर आया हुआ था और सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर पैदल घर जाने लगा, तभी उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक का काफिला वहां से गुजरा और काफिले की चपेट में आने से ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद विधायक का काफिला वहां से फटाफट रीवा की तरफ रवाना हो गया। जानकारी लगते ही परिजन पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के बाद मनगवा पुलिस ने विधायक के काफिले को रोका था, पर राजनीतिक दबाव के चलते छोड़ दिया गया। घटना दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसके बाद शाम 7 बजे तक परिजनों ने रीवा हनुमना नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया।
इस दौरान मऊगंज के नवागत कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भी हनुमना से मऊगंज लौटते समय जाम में फंसे रहे। कलेक्टर की समझाइश के बाद शाम 7 बजे जाम खुल सका और यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया। फिलहाल पुलिस मसूरिया टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से काफिले में शामिल गाड़ियों की पड़ताल में जुटी हुई है। बुला रहे हैं, बुलाने थे, दर्ज करवाएंगे और पोस्टमार्टम भी करवाएंगे। ऐसे हम लोगों की मांग है। आने के बाद कलेक्टर साहब को आने के बाद बात कर लीजिए, आप भाई लोग चाह रहे हैं। हुआ था, इसके बाद जाम लगाए थे। क्या है पूरा मामला? ये कल ग्राम बरैया थाना हनुमना में जो हाईवे है वहाँ पर दिरोधन पटेल पैदल जा रहा था। एक वाहन कार क्रमांक UP 65-001 ने एक्सीडेंट किया तो उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई और फिर वहाँ परिजन आ गए उसके और उसमें अपराध 304A IPC का पंजीबद्ध कर लिया गया है। उनमें आक्रोश था परिजनों में कि अपराध कायम करने में विलम्ब हुआ है और मुआवजा राशि वो चाहते थे कि कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आए और हमको मुआवजा राशि की घोषणा करें। इस वजह से उन्होंने जाम लगाया था। उनको समझाइश दी गई और घोषणा की गई थी तो 2 लाख रुपए जो उनको कर्मकारी जो उसका शासकीय निधि से मिल सकता है उसको उनको आश्वासन दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी डेड बॉडी लेकर और बाद में कार्रवाई के लिए सहमत हुए। ये बात सामने आ रही है कि मनियामा में काफी जो घटना हो गई हम प्रणाम करते हैं। खड़े रहा आप हैं, बच्ची आपकी है। नहीं धीरज रखिए, देखिए ये तो नहीं पूरी सरकार पूरी मदद करेगी, है ना। धीरज रखिए, आपको बच्चों को संभालना है, बच्चों का ध्यान रखिए। नहीं बच्चों को संभालिए, बच्चों को घर ले जाकर उनकी तबीयत ना खराब पिताजी भी नहीं है ना। सरकार पूरी मदद करेगी आपकी। अब देखिए तीनों बच्चे हैं, कैसे बच्चों को घर ले चलिए, खिलाइए पिलाइए। तीनों बच्चे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई है तब तुम पर सब आए हैं। हनुमना लेके गए थे, यहाँ रिटर्न ला के फिर आप बच्चों को ले जाइए, घर ले जाइए, उनको खिलाइए। चलिए मतलब नहीं करो भाई मैडम। थाने को वापस करना है, इतने के बोला गया पंडित जी बोला। आप बताइए। मात्र 10 रुपए का सामान उधारी न देने से भड़के युवक ने दुकानदार के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पाती गांव में एक युवक ने दुकान संचालक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने के कारण दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पाती गोविंदगढ़ निवासी मोहम्मद रफीक गांव में ही किराने की छोटी सी दुकान संचालित करता है। गुरुवार की शाम आरोपी आजाद खान निवासी अमिल्की उसकी दुकान पर पहुंचा और अपनी फीस मांगने लगा, लेकिन दुकान संचालक ने सामान न होने की बात कहते हुए उसे मना कर दिया। तभी एक अन्य युवक वहां आया जिसने एप्पी फीस खरीद। यह आरोपी गुस्से में आ गया और चाकू निकालकर दुकान संचालक रफीक के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी आजाद खान मौके से फरार हो गया। घटना में घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है।
दुकान में सामान उधार ले रहे थे, उधार ही नहीं दिए। कहीं के बहुत दिन दुकान न चलिए माधर चौथे उधार सामान नहीं दिए। हम कम कर 20 रुपये हमारे तो 2 महीना पहले के लगते हैं, तब उधार सामान न दे। कहेंगे तो ही दुकान नहीं करेगा, दुकान करे तो ही तो उधार देगा पड़े। हम न दे। कहीं बताई माधर चौक का बताइए, बतावा जो बताते हो। तो फिर निकाल के छुरा मार के भाग गए। अब जैसा भाव हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब जब भाव पुलिस नहीं आई, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले आए। कब की घटना है? कल 2:30 बजे के। चोरों के एक बड़े गिरोह ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर खतरनाक हथियारों से लैस। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया चौराहे के समीप बीती रात चोरों की टोली ने एक सराफा दुकान सहित ऑटो पार्ट्स की दुकान का ताला चटकाया है। चोरी की घटना को अंजाम देने एक दो नहीं तकरीबन दर्जन भर आरोपी औजार और हथियार लेकर पहुंचे थे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसमें से 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि निपनिया चौराहे में स्थित सुनील ज्वेलर्स एवं स्टार ऑटो पार्ट्स की दुकान में बीती रात तकरीबन 2 बजे चोरी की घटना को अंजाम देने की नीयत से तकरीबन दर्जन भर आरोपी दुकान में पहुंचे, जहां दोनों ही दुकानों का ताला तोड़ दिया। इस दौरान आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा, लेकिन जब तक आरोपी कैमरे में कैद हो चुके थे। आरोपी दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी वहां से एक बोलेरो वाहन गुजरा, जिसे देखकर आरोपियों में भगदड़ मच गई। एक आरोपी वहां गिर गया। इस दौरान दुकान के समीप रहने वाले मनोज पांडे की नींद खुल गई और शोर शराबा करने पर 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सराफा दुकान सहित ऑटो पार्ट्स की दुकान का ताला तोड़ने के बाद भी अपने मंसूबों में कामयाब वे नहीं हो पाए, जिसके कारण एक बड़ी घटना टल गई। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिनकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर ये करीब 2:40 क्या समथिंग फ़ोन आया हमारे पास कि आपके यहाँ मतलब शटर वगैरह टूटा हुआ है। ये जानकारी हमको सामने वाले जो क्या नाम है भैया का, मनोज पांडे, इन्होंने दिया। जब तक हम लोग आए तो उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिल के उनको पकड़ रखा था, एक व्यक्ति को, जो कि लगता है भगा है तो गिरा है तो उसको कहीं चोट आई है, तो वो वहीं पे मिल गया। तब तक हम लोग आ गए तो देखे तो यहाँ शटर टूटा था, लेकिन ये है अंदर प्रवेश नहीं किया हमारे यहाँ। जी ये सोने चांदी की है सर, और बगल में ऑटो पार्ट की है। दोनों दुकानों में ताला टूटा हुआ है, शटर दोनों को टूटा हुआ है। कैमरे में पहचान 8-10 लोग दिख रहे हैं, लेकिन सबके मुंह में कपड़े और इस टाइप के ढके हुए, हेलमेट टाइप का ढका हुआ है, इसलिए चेहरा नहीं समझ में आया। लेकिन 2 आदमी पकड़ गए हैं, जो एक बाद में भागते हुए पकड़ा गया उसको चौराहे के पास। हाँ, स्थानीय लोगों ने, उस समय भीड़ थी और वो इत्तेफाक से कैसा निकल के यहाँ जा रहा था, उसको उन्होंने गियर करके चौराहे के पास पकड़ लिया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। हिंदू छत्राणी संगठन ने हरियाली तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी छत्राणी संगठन द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन रीवा स्थित होटल लैंडमार्क में किया गया। इस महोत्सव की मुख्य अतिथि रीवा राजघराने की बहू युवरानी वसुंधरा रही। साथ ही हजारों की तादाद में सर्व समाज की महिलाओं ने इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन द्वारा वृद्धाश्रम में भी बुजुर्ग माताओं का सम्मान किया गया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी राजयोगिनी जी का सम्मान किया गया। ग्राम तेंदुआ निवासी वंदना सिंह का सम्मान हुआ, जिन्होंने अकेले ही अपने घर में घुसे हुए चोरों से लड़कर उनको भगा दिया था। इसके अलावा अन्य कई महिलाओं का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। इस अवसर पर संगठन के सभी सरकारी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे और सभी ने हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव का आनंद उठाया। जलन भाव ले आते हो। हाँ, मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी वजह से तुम दुनिया में आ पाते हो। मैं घर के अंदर रहती वही बाहर की बाहर आ गई। जो मैं हूँ त्यों जल की मछलिया रामा, हरे रामा। जो मैं हूँ त्यों जल की मछलिया रामा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में एक दल द्वारा अमृत महोत्सव अंतर्गत एक निजी संस्थान में जाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया और पुस्तकों का वितरण किया गया। दिनांक 16 अगस्त 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के कुशल निर्देशन एवं अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन के निर्देशानुसार फेस रीवा फैसिलिटेशन और अवेयरनेस का कम्युनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट संस्था में जाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय एवं ज्ञात अज्ञात बलिदानियों पर अमृत महोत्सव प्रभारी के द्वारा व्याख्यान दिया गया एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित पुस्तकों की छाया प्रति वितरित की गई। इस आयोजन में वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीष दुबे ने ओजस्वी भाषण दिया, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने भरपूर तालियां बजाईं एवं डॉक्टर स्मृति शुक्ला बायोटेक्नोलॉजी विभाग उपस्थित रही। इस कोचिंग के डायरेक्टर श्री नीलेश तिवारी जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा एवं फेस की टीम द्वारा बच्चों को आभार दिया गया। आज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर से बोले, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना दिल में है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हिंदुस्तान है जिनका मजहब हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान है जिनका मजहब हिंदुस्तान था। एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें बताती हैं कि 14 अगस्त मध्यरात्रि को 2 दस्तावेजों में सिग्नेचर हुआ और हमारा देश आजाद हो गया। ऐसे हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, कुछ इस तरह हमारे वीरों ने इस देश पर अपनी कुर्बानियां दी हैं कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो, खड़े अंग्रेज माने नहीं
को गोलियों से भून दिया था। न आवाज वजीरों की खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और मां ने गोली खाई थी बेटे लटको कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज रीवा जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। कलेक्टर रीवा ने बताया कि इस समय समरी रिवीजन चल रहा है। बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि लगने वाले विशेष कैंप में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे। साथ ही घर घर जाकर वोटरों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। इस दौरान महिलाओं को विशेष तौर पर समझाइश दी गई है कि वो अपने मत का प्रयोग करें, जिससे सही सरकार का चुनाव हो सके। प्रशासन स्तर पर इस बार विशेष तौर पर उन लोगों को ध्यान दिया जा रहा है जिनके या तो नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं या फिर नए वोटर तैयार हुए हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। ऐसे वोटरों का नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जल्दी ही विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वोटरों के सामने आने वाली समस्याओं को शिविर के माध्यम से दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को विशेष तौर पर जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। है क्या वजह है किसी क्योंकि अपना समरी रिवीजन चल रहा है, तो इसमें जितने भी बीएलओज हैं उनको ये निर्देश है कि विशेष कैंप के दिन उनको सभी को अपने अपने मतदान केंद्रों पे बैठना है। और उद्देश्य ये है कि जो ये रिवीजन का समयावधि है, इसमें हमारे सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओज जाएँ, न सिर्फ मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं देखें बल्कि मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाला अगर कोई भी वोटर हमारा छूटा हुआ है, खासकर रीवा जिले में इस बार हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जितने भी महिला वोटर छूटे हुए हैं वो जरूर इस बार की मतदाता सूची में जुड़े। तो इसीलिए ये निरीक्षण किया गया है कि सभी बीएलओज अपना काम भली प्रकार से करें और समय पर लोगों को उपस्थित रहे। जिस समय विशेष कैंप के 10 सप्ताह में जो 2 दिन कुछ तारीखें नियत की गई हैं, उनके अतिरिक्त इन लोगों को डोर टू डोर सर्वे भी करना है, यानी प्रत्येक घर जाकर के ये पता करना है कि कोई नया वोटर जुड़ा है, कोई नाम कटना है, कोई नाम शिफ्ट होना है। तो इस तरीके से मतदाता सूची अपडेटेड रहे, मतदाता सूची बिल्कुल प्योर रहे, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। तो चुनाव की तैयारियां चूँकि शुरू हो गई है तो उसी ताकत में। मैम, जो निचली बस्ती और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, वोटर्स के टर्नआउट को लेकर के अगर हम लोग देखें तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। वोटर्स टर्नआउट सबसे कम शहरी क्षेत्रों में रहता है और इसी बात के लिए हम लोगों ने स्वीप का प्लान इस बार तैयार किया है। सीओ जिला पंचायत उसके नोडल अधिकारी हैं और स्वीप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी अगले लगातार चरणबद्ध तरीके से 1.5 महीने। और उद्देश्य यही रहेगा कि चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार की बस्तियां हों, जो वोटर्स अपना वोट डालने के लिए डालना चाहते हैं उनको न सिर्फ हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएं बल्कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, इसके प्रति भी जागरूक करें। इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है। महिला की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
मृतिका वंदना पांडे के चाचा राजेश कुमार ने बताया है कि पिछले साल 20 मई 2022 को उनकी भतीजी की शादी रवि प्रकाश पांडे, जो कि शांति विला में रहते हैं, की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग करते थे, जिसको लेकर कई बार वंदना ने घर में शिकायत भी की थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने कर्ज लेकर ये विवाह किया था। वो ऑटो चलाते हैं और इतने सक्षम नहीं है कि बहुत सारा दहेज दे सके। घटना के दिन ससुराल वालों की ओर से फोन आया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वंदना मृत अवस्था में पड़ी थी और पास ही एक रस्सी रखी हुई थी, जिससे वो आत्महत्या बता रहे हैं और जबरन उसे सुसाइड नोट भी लिखवाया है, जिसकी हैंडराइटिंग उनकी बच्ची से नहीं मिल रही है, इसलिए मामला संदेहास्पद लगता है। वहीं घटना के बाद नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और कहा कि जब तक वीडियोग्राफी नहीं कराई जाएगी और डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। बाद में एसडीएम यतीश शुक्ल पहुंचे और कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया। हुई क्या पूरा नाम था, क्या कैसे घटना? ये हमारी भतीजी है वंदना पांडे। इसका विवाह शांति विला कॉलोनी स्थित रवि प्रकाश पांडे के साथ किया गया था 1 वर्ष पूर्व 20 मई 2022 को। और विवाह में हमारे जो भाई हैं वो ऑटो चालक हैं, वो गरीब हैं। उन्होंने 10-10 रुपये जोड़ के इस लड़की का विवाह किया। आज भी कर्ज लेकर के लोगों से विवाह किया था और आज भी कर्ज उनका बाकी है। और ये आए दिन उस लड़की को प्रताड़ित करते थे और ये बोलते थे कि घर से पैसा ले आओ। इसको उस बच्ची को 1 रुपये पैसा नहीं देते थे और ललाई कर दिए उसको। क्या बता के शादी की गई थी? बता के शादी की गई थी कि ये हमारा महल हमारा है, लेकिन दो हमारे घर बने हैं शांति विला में, और वो घर बाद में अभी हम लोगों को पता चला कि वो घर किराए का है और किराए के घर में रह रहे हैं। और जो दूसरा भी इनका प्लाट है वहाँ घर बना रहे हैं, वो प्लाट बड़े लड़के के नाम है। वो लड़का विदेश में है, उसकी भी साजिश है। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था हमारी भतीजी को, और उसकी जो सास है वो उसको नीचा दिखाती थी। वो हमेशा ये कहती थी तुम्हें मतलब भिखारी घर की लड़की हो, तुम्हारी औकात नहीं है इस महल में रहने के लिए, तुम लोग इस कॉलोनी के वो नहीं थे, हम लोगों ने तो विवाह कर लिया। और वो आए दिन वो बच्ची माँ से बताती थी कि हमको क्या है, यहाँ हमने गलत कर लिया, हमने गलत विवाह कर लिया, और यहाँ क्या है ये सब बहुत बड़े लोग हैं और हम इनके काबिल नहीं हैं, और इन लोग हमको मतलब मारते हैं और प्रताड़ित करते हैं, और जान से भी मारने का वो हमको लगता है कि हमको जान से मार देंगे। फिर आए दिन ऐसा होता था। अभी कल छोटी बहन है उसकी, वो बड़ी बहन है बिंदु, वो इंदौर में रहती है, वो उसको बात कर रही थी रात तक में, और सुबह ये सब लोगों को ये बताए कि आपकी जो भतीजी है वो बेहोश हो गई है। लेकिन जब हम लोग जाके वहाँ देखे तो वो मृत अवस्था में पड़ी थी बिस्तर में अपने बेडरूम में, और जो एक डंडी लगी थी वो रस्सी कूदने वाली प्लास्टिक की होती है, जो खींचने से ही टूट जाती है, और खींचने से टूट जाती है। उसका इतना वजन नहीं है कि उस लड़की का वजन, वो गले में अगर फंदा लगाएगी तो कोई मरेगा तो जीभ निकल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ उसके शरीर में मार पीट के दाग निशान हैं। और इसके बाद जो सुसाइड नोट लिखा गया है, उस सुसाइड नोट में उसकी राइटिंग नहीं है, और उससे जो है तो दस्तखत जो है ज़बरदस्ती से लगता है करवा लिया गया है ना। और उसके राइटिंग में, उसके दस्तावेज से कहीं राइटिंग नहीं मिल रही। यानी इन लोगों ने साजिश रच के इसको आत्महत्या बताना चाहते हैं, जबकि उन लोगों ने हत्या किया है। किसके ऊपर आरोप है? रवि प्रकाश पांडे, उनके पापा बाबूलाल पांडे, और उनके भाई विदेश में रहते हैं, बड़े भाई हैं, और उनकी माँ और उनके चाचा चाची, और एक अवधलाल शुक्ला हैं, उनका भी सहयोग ऐसा समझ में आता है कि वो लोग इनको सपोर्ट करते थे। और 2 नौकर हैं इनके, धर्मेंद्र और नौकरानी सुनीता। धर्मेंद्र और नौकरानी ये लोग मिल के उसको मारे हैं, और मारने के बाद ये उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए सुसाइड नोट अपने से लिखे, और वो एक फांसी का फंदा पंखे में लटकाए, जबकि छत की हाइट 24 घंटे हो चुके, अभी तक पीएम आप लोग नहीं करवा रहे थे, क्या वजह है? पीएम तक इन लोगों ने कोई आया नहीं है, पीएम अच्छे से कर नहीं रहे, कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया, प्रशासन ढीले रवैया है। अभी उन लोगों को वो अरेस्ट किया था और माँ कल रात में छोड़
दिए एक सादे कागज़ में। इन लोगों ने अभी कायमी नहीं दर्ज की, कायमी नहीं किया है, और कायमी करके हम लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो। इन लोगों ने हत्या किया है और इसके बाद जो है उसके हमारी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका क्रियाक्रम। ये अभी तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, जांच शुरू हो, पीएम चालू हो गया। हाँ जी, अब पीएम चालू हो गया है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार दुबे। क्या रिश्तेदार क्या है उनके? मेरी भतीजी है, मैं चाचा हूँ। ये नवविवाहिता की मौत का मामला है, किस तरह की अभी ये चीज़ें चल रही है, क्या कार्रवाई तक पहुँची? कल वंदना पांडे उम्र 28 वर्ष पत्नी रवि प्रकाश पांडे की हमें हमारी जानकारी मिली थी नवविवाहिता की, जो कि युवा में शांति विला करैया में निवास करते हैं। उन्हीं की पीएम कार्यवाही कल देर शाम हो जाने के कारण से नहीं हो पाई थी। आज पीएम कार्यवाही उनकी कराई जा रही है, क्योंकि परिजनों की मांग थी कि उनकी पीएम जो है वो डॉक्टर की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी में कराई जाए। तो पीएम के लिए डॉक्टर की टीम का और वीडियोग्राफी के साथ कराई जा रहा है। 24 घंटे तक रुका रहा पीएम? हाँ, कल कागजी कार्यवाही में समय लग गया था, उस कारण से, और शाम देर हो जाने के कारण से पीएम नहीं हो पाया था। बस यहाँ से आज पीएम कार्यवाही का आरोप है सर कि सुसाइड नोट जो पाया गया है वो एक तरीके से फर्जी है, खाली दस्तखत करवा लिया गया, तो फिर अपने हिसाब से लिख दिया है, हैंड राइटिंग भी चेंज है। अब पुलिस ने उसे अपने पास रख लिया है, जब्त कर लिया है, और उसकी लिखावट की और ये सब गुजारिश। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।